नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन ने सीरीज चला रखी है और अपन पर्टिकुलर एक एक लग्न के बारे में सारी डिटेल से चर्चाएं कर रहे हैं। आज अपन बात करने वाले हैं वृषभ लग्न है उसके बारे में। वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, फाइनेंशियल स्थिति है, कुटुंब के साथ में संबंध उनके कैसे रहते हैं, खुद को रिप्रेजेंट है लोगों के सामने कैसे रहते हैं करते हैं, अपने जो भी कजन है उनके जो भाई बहन है उनके साथ में उनके रिलेशन कैसे रहते हैं, घर का माहौल है वो कैसा है, माता जी का स्वभाव कैसा है, संतान सुख संतानों की जो स्थिति है वो कैसी है, उनकी रुचि है या फिर उनका जो शौक है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है, अगर किसी भी तरह का रोग होता है तो किन चीज़ों से रिलेटेड रोग होता है, पार्टनर की स्थिति कैसी रहती है, दिक्कतें कहाँ से आती है लाइफ के अंदर, भाग्य की स्थिति कैसी रहती है, कौन से कार्य करने पर उनको सक्सेस मिलती है, लाभ की स्थिति या फिर इच्छा पूर्ति है कैसे उनके होती है, उनके खर्चे हैं कहाँ पर होते हैं। तो उनके जीवन की अपन ये मान सकते हैं हर एक पहलू पर अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वृषभ लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके कौन सी दशाएं हैं जो हमेशा उनको अपन ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट देती है, और कौन सी दशाएं हैं जो उनको नेगेटिव रिजल्ट देती है, कौन से उनके इष्ट देव है, कौन से देवता की पूजा कर कर उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, या फिर कौन से देवता है जिनका बाय डिफॉल्ट उनके पिछले जन्म से उनका कनेक्शन है और अपन ये मान सकते हैं कि वो उनके बाय डिफॉल्ट इष्ट देव बनते हैं, कौन कौन से कुंडली के अंदर उनके राजयोग बनते हैं, और कौन से अपन ये मान सकते हैं कि जो ग्रह है उनको नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, उनकी अपन कैसे रेमेडीज कर सकते हैं, कौन से कैसे उनकी पावर कम कर सकते हैं या फिर उनकी एनर्जी है उसको फिल्टर कर सकते हैं। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि वृषभ लग्न है उसका जो चार्ट है कितने नंबर से स्टार्ट होता है या फिर वृषभ लग्न का चार्ट है अपन किसको बोलेंगे। अब जिनको पहले से पता है उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि अपना चार्ट है वो वृषभ लग्न का है या फिर नहीं है, तो वो सबसे पहले अपना जो लग्न कुंडली है चार्ट है वो ओपन कर ले। और अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, और एस्ट्रो सेज है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी बर्थ डिटेल है वो आप फिल कर दें, और उसके बाद में आपके सामने जो चार्ट ओपन हो रहा है अगर वो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो कौन सा है, बाय डिफॉल्ट आपका लग्न हो जाएगा वृषभ लग्न। अब वृषभ लग्न है उसके बारे में अपन सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। तो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आगे के क्रम लिख देता हूं मैं आपके। 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है यानी कि आपका जो लग्न है बाय डिफॉल्ट लग्न की जो राशि है वो आपके वृषभ राशि है, और इसके हिसाब से अपन सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अपन पहले घर की, पहला घर है उससे अपन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव है, व्यक्ति है उसका फिजिकल मेंटल जो एटीट्यूड है वो सारी स्थितियां, या फिर व्यक्ति का जो शरीर है, रंग है, रूप है, उसकी हेल्थ है, वो सारी चीजें देखते हैं अपन पहले घर से। अब पहले घर में वृषभ राशि आ रही है और वृषभ राशि है उसके स्वामी है शुक्रदेव, तो बाय डिफॉल्ट वृषभ लग्न के जो भी जातक है उनके अंदर जो गुण मिलने हैं वो कहीं ना कहीं शुक्रदेव के उनके अंदर एलिमेंट है या फिर कारक तत्व उनके अंदर ज्यादा मिलने हैं। शुक्रदेव है उनसे अपन किसी भी तरह का सौंदर्य देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले तो जो क्वालिटी होगी ऐसे व्यक्ति सुंदर होंगे, ऐसे व्यक्ति है अपन ये मान सकते हैं कि उनको कला के अंदर रुचि हो सकती है, ऐसे व्यक्ति है साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। अब जो वृषभ राशि है उसका अगर चिन्ह देखें अपन तो उसका चिन्ह है बेल। अब बेल से अपन क्वालिटी ले सकते हैं कि बेल है उनका जो नेचर है, बेल का नेचर यह होता है कि वो मेहनती होता है बहुत ज्यादा। तो वृषभ लग्न के जो भी जातक जातक हैं बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन के अंदर करनी है, शायद ये अपन ये मान सकते हैं कि उनको पता नहीं होता, या फिर अगर किसी भी डायरेक्शन में लग गए हैं तो उसी डायरेक्शन में लगे रहेंगे। एक काम है उसमें पूरा खुद को झोंक देंगे, उन्हें पता नहीं है कि कहां पर रुकना है, क्योंकि स्वामी कौन है, नहीं सॉरी चिन्ह कौन है, वो है आपके बेल। तो बेल वाली उनके अंदर क्वालिटी होगी। अच्छा अपन ये मान सकते हैं कि अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकते हैं वो, एक काम है उसमें पूरी की पूरी पूरा का पूरा समर्पण भाव है उनके अंदर, समर्पित हो सकते हैं, दृढ़ निश्चय होता है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि उनके अंदर एक जिद्दीपन भी है, किसी भी काम को लेकर उनके अंदर एक जिद्दीपन होगा, पागलपन होगा, और उस काम को वो पूरा करके ही मानेंगे। तो ये उनके अंदर बाय डिफॉल्ट है क्वालिटीज मिलती है। अब कई बार कंडीशन ये होगी कि एक काम है पूरा डूब जाता है, तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाएगी एक काम है उसमें पूरे लगे हुए हैं, या फिर एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि आलस है तो वो भी उनको बाय डिफॉल्ट लंबे समय तक घेरे रख सकता है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर इनका स्वभाव है। तो ये भी कंडीशन होगी कि इन्हें लाइफ के अंदर स्थिरता पसंद होगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इनकी क्वालिटी है वो भी स्थिरता वाली होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक काम में कंटिन्यू लगे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, या फिर रुक गए हैं तो वापस कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसी स्थितियां भी इनके साथ में बनती है। तो ये तो हो गया इनका व्यक्तित्व। अब बात करते हैं अपन
कि उनके धन की स्थिति या फिर कुटुंब की स्थिति है वो कैसी रहती है। धन का जो भाव है घर है उसमें आ रही है आपके 3 नंबर, यानी कि मिथुन राशि है, बुध देव की राशि है। अब सबसे पहले कुटुंब की बात करें तो बुध देव है किसी न किसी तरह की जो लर्निंग है, स्टडी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि कुटुंब के अंदर इनके टीचर हो सकते हैं या फिर नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन टीचर्स है उनकी अगर फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो एक अपन ये मान सकते हैं कि लिमिटेड फाइनेंशियल स्थिति उनकी हो सकती है या फिर एक बैलेंस के अंदर उनकी फाइनेंस स्थिति हो सकती है। लेकिन कुटुंब है, मरकरी है भाई, बुध है, उसका काम क्या है, कम्युनिकेट करने का। तो खुद के अंदर और अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी फैमिली मेंबर है उन उन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है या फिर कम्युनिकेट है अच्छे से करते हैं। जो भी वृषभ लग्न के जातक जातिका हैं वो और उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है वो दोनों अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन रहते हैं। अब बात करते हैं अपन पराक्रम भाव की, या फिर जो अपन रिप्रेजेंट व्यक्ति है खुद को कैसे प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसमें आ रही है आपके 4 नंबर राशि। यानी कि इनका जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रस्तुतिकरण है खुद को अपन ये मान सकते हैं कि सबसे पहले तो इनके भाई बहन है वो सारे के सारे इमोशनल व्यक्तित्व के हो सकते हैं, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि जब भी ये खुद को परफॉर्म करेंगे तब इनके स्थितियां हैं वो इमोशनल टाइप की हो जाएगी। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जब भी नए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो या तो बहुत ज्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी दुखी हो सकते हैं या फिर इमोशनल हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां होगी जब भी ये नए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे या फिर कभी भी खुद को रीपरफॉर्म करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी स्थितियां हो गई। और उनके जो भी भाई बहन है उनकी अपन नेचर देखें तो वो इमोशनल हो सकते हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनका हृदय है थोड़ा बच्चों जैसा हो सकता है। अब बात करते हैं अपन कि घर की स्थिति है या फिर जो कंफर्ट की, लग्जरी की स्थिति है वो सारी कैसी होगी। अब चौथा ग्रह है उसमें आ रही है आपके 5 नंबर राशि, यानी कि सूर्य देव है उनकी राशि है। अब सूर्य देव है वो नेतृत्व है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे घर से अपन माता की स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि उनकी माता जी है उनका गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर वो जिस घर में रह रहे हैं वर्षक लग्न के जो भी जातक है उनका जो घर है उसमें किसी न किसी तरह गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सूर्य की रोशनी है वो सीधी घर में आएगी, ये भी अपन कंडीशन लगा सकते हैं। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो माता जी है उनमें कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता है वो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर अपने को देखने को मिलेगी, या फिर उनकी माता जी उनका किसी न किसी गवर्नमेंट से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अपन ये भी मान सकते हैं कि सूर्य है, अब सूर्य राजा है तो कहीं ना कहीं घर के अंदर ऐसा माहौल हो सकता है कि घर वो चाहते हैं कि घर है वो अपन ये मान सकते हैं कि पिता से मिला हुआ घर हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी राजा है उनसे मिला हुआ घर हो, या फिर अपन जो भी सत्ता में है उनसे मिला हुआ उनके पास घर हो सकता है। और लग्जरी के कंफर्ट की चीजें हैं वो उनके साथ में ऐसी स्थितियां होगी कि जो कंफर्ट की लग्जरी की चीजें अपने पास में है वो किसी और के पास में ना हो, या फिर सबसे यूनिक है सारी चीजें अपने पास में हो। अब बात करते हैं अपन पांचगर की। पांचगर से अपन संतान सुख देखते हैं तो 6 नंबर की राशि आ रही है, यानी कि बुध देव की राशि। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि जो संतान है वो बुद्धिजीवी होगी, उनकी लर्निंग स्किल अच्छी होगी और पढ़ने के अंदर वो अच्छे बाय डिफॉल्ट होंगे। छठे घर से अपन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो भी देखते हैं। तो वृषभ लग्न के जो भी जातक है उनको कहीं ना कहीं रीडिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा अपन ये मान सकते हैं कि उनकी रुचि हो सकती है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, लिखते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना। बुध देव है तो छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोग अपन ये मान सकते हैं कि बच्चों से बहुत ज्यादा उनको अटैचमेंट हो सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है, बच्चों के साथ में वो खुश रहते हैं, बच्चों को खिलाने का, बच्चों के साथ रहने का ये उनकी हॉबी हो सकती है, उनका शौक हो सकता है। अब बात करते हैं अपन छठे घर की। छठे घर से अपन किसी भी तरह की रोग की स्थिति देखते हैं तो रोग है वापस 7 नंबर की राशि आ रही है, यानी कि शुक्रदेव की राशि आ रही है। अब शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव है वो अपनी स्किन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह का रोग हो सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि गुप्तांग है उनसे रिलेटेड किसी भी तरह का आपके रोग हो सकता है। या फिर शुक्रदेव है उनकी 6-8-12 में खुद की प्लेसमेंट हो जाए तो फिर आपके अपन ये मान सकते हैं कि शुगर है वो भी आपके हो सकती है। और मैक्सिमम देखें तो आपके स्किन से रिलेटेड ही आपके किसी न किसी तरह की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, या फिर गुप्तांग से रिलेटेड आपके किसी भी तरह का रोग हो सकता है। अब बात करें अपन कि उनके कस्टमर कैसी है, डेली रूटीन लाइफ कैसी है, या फिर उनके पार्टनर है वो कैसे उनको मिलेंगे। अब पार्टनर की बात करें तो पार्टनर उनको एक्स्ट्रा स्किल्स वाले मिल सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनके जो भी पार्टनर होंगे उनका कहीं ना कहीं ओकल्ट के अंदर रुचि हो सकती है, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, उनके अंदर उनकी रुचि हो सकती है, या फिर अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की इंजीनियरिंग है उनसे वो जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर उनके जो कस्टमर है वो भी अपन मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नॉलेज वाले हो सकते हैं। बात करें अपन दिक्कत की कि उनके दिक्कत है कैसे हो सकती है, दिक्कत का तो नहीं बोल सकता, लेकिन
ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। किसको लेकर? धर्म को लेकर, धार्मिक जो भी गतिविधियां हैं उनको लेकर, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उनको लेकर, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ओकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट है उनको लेकर, जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनको लेकर उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। और अपन ये भी मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ रहस्यमय विद्याएं उनके पास ऐसी हो सकती है, ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स उनके पास ऐसी हो सकती है जो किसी के पास ना हो। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ओकल्ट का कोई भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है जिससे वो सीधा निशाना साध सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जैसी पकड़ उनकी है वो बाकी किसी की नहीं मिले। बात करें अपन उनके भाग्य की, तो भाग्य वाले जो भाव है उसमें आ रही है मकर राशि, यानी कि शनिदेव की राशि है। तो भाग्य की स्थिति अपन ये मान सकते हैं कि भाग्य के निर्माता ये स्वयं होंगे। भाग्य का सीधा सीधा इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य के अंदर थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन ये तो पहले से क्या है, बाय डिफॉल्ट संघर्ष करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। तो स्वयं भाग्य के निर्माता होते हैं, स्वयं भाग्य का निर्माण करते हैं और अच्छी मेहनत करके भाग्य का निर्माण करते हैं। 9वां घर है उसे अपन पिता की स्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि पिता के साथ में थोड़ी इनकी जो अपन मान सकते हैं कि स्थिति है अच्छी नहीं मान सकते। पिता है उनके साथ में इनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धर्म को लेकर ये स्पष्टवादी हो सकते हैं, धर्म को लेकर कभी भी अपन ये नहीं मान सकते हैं कि दो पक्ष में ये बोल रहे हैं, सीधा जो भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे और एक पक्ष की बात करेंगे। और धर्म को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा भावनात्मक सोच रहे हैं। धर्म है उसके बारे में जो भी निर्णय लेंगे स्वयं अनुभव कर या फिर स्वयं जानकर, सारी की सारी चीजें हैं धर्म को लेकर ये प्रैक्टिकल करेंगे। अब बात करें इनके कर्म की, तो कर्म वाले भाव है उसमें भी शनिदेव है, उनकी राशि आ रही है। तो कर्म की बात करें तो कर्म को लेकर ऐसी स्थितियां रहेगी, सबसे पहले तो इनको सर्विस करने के अंदर रुचि होगी। और अपन ये भी मान सकते हैं कि शनिदेव है तो शनिदेव खुद सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो इनके यह रहेगा कि जितने भी अपन लीडरशिप ले ले किसी भी तरह की, जितने भी वर्कर है उनकी अपन लीडरशिप करें, अपन नीचे जो भी अपन से जो भी नीचे लोग जुड़ रहे हैं उनको अपन गाइड करें, या फिर अपन उनका नेतृत्व करें, या ऐसी स्थिति होगी। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की ये सर्विस कर सकते हैं, सर्विस में इनकी रुचि हो सकती है, क्योंकि सर्विस है वो खुद स्थिरता को दिखाती है और इनका बाय डिफॉल्ट नेचर है वो कैसा है, इनको स्थिरता चाहिए। अपनी लाइफ है उनके अंदर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी चाहिए, और अपन ये मान सकते हैं कि सर्विस को लेकर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सर्विस है उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। या फिर ये भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, लोहे से रिलेटेड या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का ये काम कर सकते हैं। अगर काम के अंदर या फिर भाग्य के अंदर इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, काम है उसमें किसी न किसी तरह की दिक्कत आ रही है, या फिर भाग्य है उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए पर्टिकुलर जो रेमेडी रहेगी वो शनि से रिलेटेड रेमेडी रहेगी। शनि है रिप्रेजेंट करते हैं मजदूर वर्ग को। तो सबसे पहले तो आप जितने भी मजदूर वर्ग है उनसे आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जितने भी सफाई कर्मचारी है, जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि रिक्शा चालक है, जितने भी फल फ्रूट बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। उनसे आप कभी भी किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका भाग्य है वो आपको अच्छा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, और आपकी जो कर्म की स्थिति है उसके अंदर भी आपके सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें अपन कि उनकी इच्छा पूर्ति उसकी स्थिति कैसी रहेगी, तो आपकी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। और अपन ये मान सकते हैं कि आप खुद मेहनती है और आप सारे का सारा जो भाग्य का निर्माण खुद कर रहे हैं, काम को लेकर आप पूरा का पूरा फोकस रहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आपको स्थिरता पसंद है, तो आपकी सारी जो भी मनोइच्छाएं हैं वो आपको बृहस्पति देव सपोर्ट करते हैं, आपकी सारी इच्छाएं हैं वो बाय डिफॉल्ट पूरी हो जाती है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि आपको आपके जो भी बड़े भाई बहन है, या फिर आपके जो भी अपन ये मान सकते हैं कि जो भी बड़े भाई है बहन है, उनसे आपको गुरु की तरह मार्गदर्शन मिल सकता है, ऐसी स्थितियां आपके साथ में हो सकती है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सामाजिक है उसके अंदर आपको गाइडेंस मिल सकता है, सामाजिक जो भी लोग हैं उनसे आपको गाइडेंस मिल सकता है। अब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं धर्म है उससे जुड़ जाना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, मंदिर है रेगुलर जाना चाहिए। अपन ये मान सकते हैं कि धर्म की कोई भी गतिविधि आप कर आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। अब बात करें कि इनके खर्चे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है उनकी स्थिति कैसे रहेगी, तो एक नंबर यानी कि मंगल देव की राशि आ रही, तो अपन ये मानेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचेंगे नहीं। जब भी इनके खर्चे होंगे बिना सोचे समझे ये खर्चे कर देंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो उसके अंदर वो तुरंत निर्णय ले लेंगे, उसके अंदर कभी भी सोच विचार नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में इनके थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि खर्चे करने से पहले सोच विचार नहीं करेंगे। अब बात करें अपन कि इनके कौन कौन से ग्रह है जो कि योग कारक है। बात करें अपन योग कारक ग्रह की,
योगकारक ग्रह है। सबसे पहले अपन त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण के स्वामी है आपके शुक्रदेव, बुधदेव और आपके शनिदेव। तो ये तीन ग्रह है जो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। और बात करें अपन कि कौन से ग्रह हैं जो इनको नेगेटिव रिजल्ट है वो दे सकते हैं, कौन से ग्रह हैं जिनसे इनको सावधानी है वो बरतनी चाहिए। अगर नेगेटिव ग्रह की बात करें तो जो मार्केस बन रहे हैं वो है आपके मंगल देव और आपके बृहस्पति देव। और अपन न्यूट्रल की बात करें कि जो ग्रह न्यूट्रल रहने वाले हैं वो है आपके सूर्य देव और आपके चंद्रदेव। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि आपकी जो कौन कौन सी दशाएं हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगी या फिर पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अगर आपकी शुक्र है, बुध देव है, शनि देव है, अगर इनकी महादशा है, अंतरदशा का स्लॉट अगर आपके ऑपरेट होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वहीं अगर आपके मंगल देव है, बृहस्पति देव है, उनके अगर दशाएं हैं ऑपरेट होती है तो कहीं ना कहीं आपके संघर्ष की स्थिति रहती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। और वहीं आपकी सूर्य देव है, चंद्र देव है, इनकी अगर दशाएं ऑपरेट करती है तो आपकी न्यूट्रल स्थिति रहती है, जितना आप काम करते हो उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं अपन इष्ट देव की कि इनके इष्ट देव है, किन की इनको पूजा करनी चाहिए। इष्ट देव है वो देखते हैं अपन पांचवें घर से। पांचवा ग्रह है उसमें आ रही है आपके बुध देव है, उनकी राशि आ रही है। और बुध देव है या तो आप बुध देव है सीधा उनके मंत्र जाप कर सकते हो और उनकी किसी भी तरह की स्तुति कर सकते हो। बुध देव है उनको रिप्रेजेंट करते हैं आपके गणपति यानी कि गणेश जी और आपके नारायण यानी कि भगवान विष्णु। तो भगवान गणेश है और भगवान विष्णु है, अगर उनकी आप किसी भी तरह की स्तुति करते हो, मंत्र जाप करते हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनसे आप कैसे भी अटैच हो जाते हो, उनके मंदिर रेगुलर जाना स्टार्ट कर देते हो, तो ये आपके बाय डिफॉल्ट क्या है, इष्ट देव है। उन इनकी स्तुति या फिर मंत्र जाप है उसमें आपको लगेगा कि बाय डिफॉल्ट अपने पिछले जन्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन है और आपकी जो भी मनोस्थिति है, बुद्धि है, अच्छे से वर्क करने लग जाती है अगर आप गणेश जी की या फिर भगवान विष्णु है उनकी आराधना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करें कि आपको अगर इच्छाएं पूरी करनी है तो इच्छा पूर्ति है वो देखते हैं अपन 11वें घर से। और 11वें घर में जो राशि आ रही है यानी कि 12 नंबर मीन राशि, और मीन राशि है उनका जो कनेक्शन है वो है भगवान शिव से। अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छाएं हैं, अगर आपको इच्छाएं पूरी अपने जीवन के अंदर करनी है, इच्छा अगर आपको पूरी करनी है तो आपको भगवान शिव है उनसे कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छा है तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, रेगुलर उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय उसका जप कर सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह का उनका स्तोत्र है उसका आप रेगुलर जप कर आपकी जो भी मनो इच्छाएं वो सारी की सारी आप पूरी कर सकते हैं। अब बात करें अपन कि कौन कौन से इनके राजयोग है निर्माण होते हैं, या फिर वृषभ लग्न का जो चार्ट है उसमें अपन राजयोग है कैसे कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो लग्न है उसमें अगर चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा है पराक्रम के भाव के स्वामी है, लेकिन वृषभ राशि उसमें किसके हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। अगर चंद्रमा लग्न में आ जाए तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा राजयोग हो जाएगा। या फिर शुक्रदेव है, लग्नेश है स्वयं लग्न में विराजमान हो जाए, शुक्रदेव है वृषभ राशि में बैठेंगे और केंद्र के अंदर बैठेंगे तो आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करेंगे। और मालव्य पंच महापुरुष राजयोग अकेला ऐसा राजयोग है जो सारी चीजें देने का सामर्थ्य रखता है। या फिर अपन ये बात करें कि शनिदेव है वो आपके 10 नंबर की जो राशि है यानी कि 10वां घर है, 11 नंबर की जो राशि है उसमें विराजमान हो जाए तो शनिदेव केंद्र में बैठकर स्वयं की राशि के अंदर बैठकर आपके सच पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं, जो अकेला राजयोग आपको सारी चीजें देने के अंदर समर्थ है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि आपके बुध देव है या फिर आपके शनि देव है, शुक्र देव है, इनकी केंद्र के अंदर या फिर त्रिकोण है इसके अंदर इनकी प्लेसमेंट हो जाए तो वो भी क्या है अपने आप में लक्ष्मी नारायण जिसे राजयोग बोलते हैं अपन, वो भी क्या है आपके विष्णु लक्ष्मी नारायण राजयोग है जो आपको अत्यंत प्रसिद्धि दे सकता है, लक्ष्मी दे सकता है, सारी चीजें देने के अंदर क्या है समर्थ है। अगर शुक्र बुध शनि है अगर आपके केंद्र में प्लेसमेंट हो या फिर त्रिकोण है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए तो वो भी क्या है आपके लिए राजयोग है। अब बात करें अपन आपकी जो दिक्कत वाला सीन है वो कहां से होगा, मंगल देव है या फिर बृहस्पति देव है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं आपके कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मंगल देव है या फिर बृहस्पति देव है उनकी दशाएं किसी भी तरह से ऑपरेट कर रही है तो मंगल देव है उनका जो कंट्रोल है, उनकी जो पावर है वो है सारी की सारी हनुमान जी के पास। तो मंगल देव की दशा ऑपरेट करके अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत दे रही है तो आप हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का मंत्र जाप है, हनुमान चालीसा है,
उनकी उपासना कर कर आप मंगल देव है उनसे राहत ले सकते हैं, उनसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और बात करें कि बृहस्पति देव है वो अगर ऑपरेट कर कर दशाओं महादशाओं के अंदर स्लॉट के अंदर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो वही है आप वापस भगवान शिव है उनकी आराधना कर कर उनके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। या फिर गुरु है, गुरु का मतलब क्या है, जितने भी मेंटर है, जितने भी अपने गाइडर है, जितने भी अपने से बड़े हैं, उनका आप सम्मान करना स्टार्ट कर दें, तो आपके बाय डिफॉल्ट बृहस्पति देव वो अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। बृहस्पति देव है अपना जो भी कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने कल्चर से जुड़ जाएं, आपकी जो भी संस्कृति है उससे आप जुड़ जाए, तो बृहस्पति देव आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो भी भाई है, तो भाइयों से रिलेशन आपके अच्छे हो जाए, भाइयों से आप कम्युनिकेट है अच्छे से करें, तो भी आपको मंगल देव है अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। मंगल देव अपन ये मान सकते हैं कि ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी एनर्जी है सही डायरेक्शन में आप लगाना स्टार्ट कर दे, यानी कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, या फिर भूमि आपके पहले से भूमि तत्व की राशि है, जमीन को आप कहीं ना कहीं अटैच हो जाए, जमीन से आप जुड़ जाएं, तो भी मंगल देव है आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करें कि आपके लिए लक्की कलर या फिर लक्की डे है कौन से हैं। लक्की कलर की बात करें तो सबसे पहले वही बात है कि अपने को धर्म त्रिकोण भाव देखने हैं, 2 नंबर आ रहा है यानी कि शुक्रदेव है, शुक्रवार है आपके लिए लक्की डे रहेगा। उसके बाद में बुधवार है वो आपके लिए लक्की डे रहेगा। मैं लिख देता हूं आपके लक्की जो डे है वो है आपके शुक्रवार, बुधवार और आपके शनिवार। तो ये 3 दिन है आपके लिए क्या रहेंगे, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट है देंगे, उनकी एनर्जी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। अगर कलर की बात करें वहीं अपन कि आपके लिए कलर है कौन से कलर है जिनसे आपको एनर्जी फील होगी, या फिर आपको कौन से कलर है जो सपोर्ट करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। कलर की बात करें तो आपके लिए कलर है सफेद, हरा, नीला और आपके काला। सफेद रंग, हरा रंग, नीला रंग और काला रंग, इस रंग के आप अगर वस्त्र पहनते हो तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील करवाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं बात करेंगे कौन से वार है जिनसे अपन ये मान सकते हैं कि उनमें थोड़ी अपने को सावधानी रखनी चाहिए, तो वो है आपके मंगलवार और प्लस आपके गुरुवार। मंगलवार और गुरुवार को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं बात करें कि कौन से कलर है जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, तो वो है आपके पीला और लाल। पीला और जो लाल कलर है उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो ये अपन ने देखा कि वृषभ लग्न के जातक है वो कैसे होते हैं, उनकी कुंडली में है क्या क्या स्थितियां बनती है, कौन कौन से उनके राजयोग बनते हैं, कौन से ग्रह है जो उनको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, और ग्रहों के जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं उनसे बचने के लिए अपन क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, लकी उनके कलर कौन से हैं, और लकी अपन ये मान सकते हैं कि डे है, वार है, वो कौन से हैं। तो ये सारी स्थितियां अपन ने देख ली, उनके इष्ट देव कौन से हैं, इच्छा पूर्ति के लिए किसकी पूजा या फिर किसकी आराधना करनी चाहिए। वैसे ही अपन आगे की जो सीरीज है उसमें देखेंगे जो मिथुन लग्न है उससे जुड़ी हुई जितनी भी बारीकी है सारी चीजें हैं अपन बारीकी से डिस्कशन करेंगे, उनसे जुड़ी लक्की कलर है, लक्की चीजें हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कुंडली है वो सारी की सारी क्या इंडिकेशन देती है, वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।